दिल्ली में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेताओं ने मोमबत्तियां जलाकर बंटवारे के दौरान शहीद हुए और विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। उन्होंने कहा, हम अपने उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने यहाँ एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जो आजादी का श्रेय तो लेते हैं पर विभाजन की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो लाखों लोग जिनका जीवन इस विभाजन के कारण से बर्बाद हो गया, वो बहनें जिनकी अस्मत लुट गई, जिनके घर छिन गए, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की तो है जो आज संविधान की कॉपी जेब में लिए घूम रहे हैं। उनके लिए ये सवाल है कि आज का ये काला दिवस उन्हीं के कारण से है जब देश का विभाजन हुआ। इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है, लेकिन इस दुख की भी स्मृति आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हम आज ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं अपने उन पुरखों को जो अपना सब कुछ वहां पर छोड़कर वापस यहाँ भारत आकर उन्होंने एक नए सिरे से जीवन शुरू करा। उनकी दृढ़ता, उनके संकल्प की दृढ़ता से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बात, ये दिन याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सके, ताकि ये अध्याय, ये दुखद अध्याय इतिहास का कभी दोहराया ना जाए। भारत माता की जय। जिस पीढ़ी ने झेला है कांग्रेस की सत्ता लोलुपता और उसकी सत्ता प्राप्त करने की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए जिस तरह से देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन की कीमत एक तरफ देश के दो बाजू भारत माता के कटा करके देश को चुकानी पड़ी और दूसरी तरफ 20 लाख से ज्यादा लोग भारत के विभाजन और बंगाल के विभाजन के समय हताहत हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। लाखों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला, अपना सब कुछ गंवा करके, अपना घर बार, संपत्ति, परिवार सब छोड़ करके वो आने को मजबूर हुए और उसके साथ साथ में 55,000 से ज्यादा महिलाओं को, बेटियों को अगवा करके उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनको बलात्कार, धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या की गई। लाखों लोग अपनी संपत्ति गंवा करके हमेशा के लिए एक शरणार्थी के नाते भारत में आए। उन लोगों का दर्द आज भी उनके परिजनों के आंखों में, जब कभी भी इस दिन की स्मृति उनके मन में आती है तब उनके जहन में ताजा होता है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार विभाजन की विभीषिका के उस दर्द को साझा करने के लिए और भविष्य में कभी भारत में ये दिन न आए, इसका संकल्प लेने के लिए इस दिन को इस तरह से उनके दुख को साझा करने के दिन के रूप में मनाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के सम्मानीय राज्यपाल, दिल्ली सरकार के अनेक मंत्रीगण, विधायक, दिल्ली सरकार के सभी सम्मानीय, दिल्ली प्रदेश के सभी सम्मानित सांसद, हम सब ने मिलकर के विभाजन विभीषिका का ये दर्द साझा करते हुए कि हम सब लोग उनके दुख में संभागी हैं, उनके दुख में सहभागी हैं, उनके दुख के साथी हैं। हम सब लोग उनके दुख में आज शरीक हुए हैं और हम सब लोग आज इस संकल्प के साथ में कि भारत में भविष्य में कभी ये दुर्दिन न देखना पड़े, इसके संकल्प के साथ में जुटे। हरियाणा के हांसी से तिरंगा लेकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे युवा कार्यकर्ता, देशभक्ति से किया सभी को प्रेरित। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिल्ली में देशभक्ति का एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। हरियाणा के हांसी से भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता साहिल कपूर तिरंगा लेकर सीधे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। देश के प्रति प्रेम और उत्साह से उत्प्रोत साहिल कपूर ने वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी मासूमियत और देश के प्रति समर्पण ने सभी का दिल जीत लिया। भाजपा मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साहिल का गर्मजोशी से स्वागत किया और तिरंगे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। यह पल मुख्यालय में मौजूद हर व्यक्ति के लिए यादगार और प्रेरणादायक बन गया। साहिल ने अपने जज्बे से संदेश दिया कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल में सच्चा प्रेम और समर्पण होना चाहिए।
दिल्ली बीजेपी मुख्यालय आए हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, और क्या संदेश है और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा की शुरुआत की हुई है और पूरे भारत से आह्वान किया हुआ इस तिरंगा यात्रा का। मैं आज साहिल कपूर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, हरियाणा के हाँसी विधानसभा से तिरंगा यात्रा लेकर के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय के अंदर पहुँचा हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस मंदिर में नमन करने के लिए, भारत माता को नमन करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करने के लिए और इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए, अपनी साझेदारी प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने साथियों के सहित हाँसी से पहुँचा हूँ। और मैं देश के युवाओं से भी आह्वान करना चाहूँगा, इस तिरंगा यात्रा के अंदर अपना पूरा सहयोग करें व भारत माता को नमन करें। तो आप इसके अंदर जो हाँसी से विधानसभा से ये तिरंगा लेके आए हैं, तो ये आपके मन में विचार किस तरीके से आया? आपने देखा होगा कि जैसे 2022 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था तिरंगा यात्रा का, और 2025 आगे अब अग्रसर पूर्ण रूप से पूरे जोश और होश के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। उसी जोश को देखते हुए हमारे मन में भी विचार आया कि हम भी तिरंगा यात्रा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय जाएं, जो कि हमारे लिए एक मंदिर है, हर कार्यकर्ता के लिए मंदिर है। उस मंदिर के अंदर तिरंगा यात्रा मैं लेकर के आज पहुंचा हूं। जैसे युवाओं की भागीदारी हमेशा जो है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बोलते आए हैं और युवाओं को लेकर काफ़ी जो चीज़ें उनकी चलती रहती हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, युवाओं को रीढ़ की हड्डी कहा गया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी और जितना भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जितना भी पूरा का पूरा परिवार है, वो युवाओं को हमेशा अग्रसर करता रहता है इन प्रतिक्रियाओं के अंदर। और मैं भी ये कहना चाहूँगा, युवा भी बढ़ चढ़ करके सहयोग लें, अपनी साझेदारी प्रकट करें और भारत के विकास के अंदर भारत माता के चरणों में नमन करें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 1 साल से अधिक समय से फरार चल रहे कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के सदस्य आया उर्फ बाबा उर्फ अरबाज को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी 14 जुलाई 2024 को शादरा स्थित जीटीबी हॉस्पिटल में हुई सनसनीखेज हत्या से जुड़ी है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस हत्याकांड में गैंग ने गलत पहचान के चलते एक निर्दोष मरीज को गोली मार दी थी। आरोपी अरबाज ने 9 से 13 जुलाई 2024 के बीच कई बार अस्पताल के अंदर और आसपास की रेकी की थी। वारदात के दिन वह पूरे समय अस्पताल परिसर में मौजूद रहा और हमलावरों को टारगेट की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देता रहा। घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और छिपता रहा। इस मामले में पहले ही 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन अरबाज का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने और सही पता न मिलने के कारण पुलिस को उसकी तलाश में कठिनाई हुई। इसके बावजूद एसीपी रमेश चंद्र लांबा के नेतृत्व, इंस्पेक्टर पंकज मलिक और रोहित कुमार की देखरेख में एसआई अमित कुमार, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुखदेव और कांस्टेबल रविंद्र कुमार की टीम लगातार कोशिश करती रही। मानव खुफिया सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर 13 अगस्त 2025 को पुलिस ने गाजियाबाद न्यू बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास से अरबाज को धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।